अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ारा चांडियो। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक में बात करने वाली हूँ बहुत ही अहम टॉपिक है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को मैंने चूज़ क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कि इस टॉपिक पे किसी ने बात की हो। अगर बात की भी है, किस लहजे में की है, तो मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। ना ही किसी पेज पे, ना ही यूट्यूब पे। अगर बात की है तो मैं तो ज़रूर देखती और ज़रूर बताती कि किसने बात की है। एनीवे, किसी ने बात की हो या ना की हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बात करनी चाहिए। नाज़रीन, जो टॉपिक मैं बात करना चाह रही हूँ, जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ, उस टॉपिक का नाम है हम जिन्स परस्ती। नाज़रीन, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इस टॉपिक पे मैंने बात करना बहुत ही बेहतर समझा, क्योंकि आजकल के लोग, आजकल के जो मर्द हज़रात हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं औरतों को, कि औरतों के बाल खुले हुए हैं, औरतें बग़ैर दुपट्टे के घूम रही हैं, औरतों की शरह बहुत ही ज़्यादा तलाक में चली गई है। औरतें जो है शादी इस वजह से नहीं होती, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गई हैं और मर्दों से मुँह चलाने लग गई हैं या बदतमीज़ी करने लग गई हैं। बहुत-बहुत ऐसे अल्फ़ाज़ हैं। लेकिन नाज़रीन, मर्दों की हकीकत तो शायद कोई जानता भी नहीं, और अगर जानता नहीं तो सोशल मीडिया में देखकर बता सकता है कि मर्द हज़रात अपनी वीडियोज़ खुद डालते हैं। क्या डालते हैं, कैसे डालते हैं, क्या करते हैं? नाज़रीन, ये आप खुद देखिएगा, हम जिन्स परस्ती में मर्द किस तरह मगन हैं और हम आपको दिखाते हैं। पहले आप ये वीडियो देखें। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा ये वीडियो मैंने ब्लर तो करनी पड़ती थी, बनती थी, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि ये वीडियो मैं नहीं दिखा सकती। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, और ये वीडियो मैंने कोई सर्च नहीं की थी। ये ऐसे ही शॉर्ट्स में आ गई थी। बहुत ही दुःख और अफ़सोस की बात है, ये वो गिने-चुने मर्द हैं जिनकी मैंने सिर्फ़ बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो को ब्लर करके रखा है, जो हम जिन्स परस्ती में बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। क्या इनकी बीवियाँ नहीं हैं? क्या इनके बच्चे नहीं हैं? जो नाच रही है या नाच रहा है जो है, उसको मैं कुछ नहीं कहूँगी। उसका काम ये है, वो जाने, उसका काम जाने। जो मर्द हैं, क्या अच्छे लग रहे हैं इन कामों में? इन कामों के लिए बने हैं। इनको हम क्या नाम दें? किस तरीके से वो बेहुदा जो लिबास है और बेहुदा हरकतें कर रहे हैं, क्या इनकी अपनी फैमिलीज़ नहीं हैं? और ये जो मुजरा लड़का जो नंगे लिबास में कर रहा है, क्या इसकी बहन नहीं होगी? या इसकी बच्चियाँ नहीं होंगी आने वाले फ्यूचर्स में? इनकी माँ ये देखकर हँसती होगी? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी, हम जिन्स परस्ती आजकल के दौर में इतनी बढ़ गई है कि जहाँ भी हम जिन्स परस्ती में, शीमेल्स में, और बहुत ही नाम दिए जाते हैं, बहुत ही वर्गल नाम ले रही हूँ मैं, इनमें जो लोग जाते हैं रातों को, जो कमा कर आते हैं, वो 15 से 50 लाख रुपए, ये खुद उनके अल्फाजात हैं और ये यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं कि उनके खर्चे ही इतने हैं, तो वो एक दिन में कमा लेती हैं। आप बताइए कौन सी क्लास के मर्द हैं जो इनको देते हैं? एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। हम बहुत ही लोगों को बोलते हैं जाहिल हैं, जिनमें जो बहुत ही ज़्यादा तलाक की शरह बढ़ गई है, या फिर कहते हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड औरत थी, इस वजह से मर्द जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, या फिर औरत मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बैलेंस नहीं बन सका। तो ये जो इसमें आते हैं, ये कौन है ये मर्द? जो औरतों की शादियां नहीं हो रही, तो किस ख्वाहिशों में बंधे हुए हैं? आप यकीन करें, मैं एक औरत होने के नाते आपको अपने सराउंड के लोगों का बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा ये वो मर्द हैं जिनके बीवियाँ खुश नहीं, और फिर उनकी तलाक की शरह बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आप गुनाह के ऊपर गुनाह कर रहे हो। एक तो आप गुनाह कर रहे हो, और दूसरा सबसे बड़ी बात है, इस गुनाह को आप सरेआम उछाल रहे हो। जैसा लग रहा है कि आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी बेटियाँ, बच्चे कभी भी नहीं देखेंगे। और इन मर्दों को तो हम कोई नाम ही नहीं देंगे, कोई नाम नहीं देंगे। कोई भी उठ के आ जाता है, औरत ऐसी, लड़की ऐसी, ये लड़की ऐसी, टिकटॉकर ऐसी, टीवी की आर्टिस्ट ऐसी। एक लड़की ने आधे कपड़े पहन लिए, अवार्ड शो में आर्टिस्टों ने ऐसे कपड़े पहन लिए, ये ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या आम लोग हों, उन सब में, इस गंदगी में जो भरे हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उस पे डिस्कशन कर सकता है, जिसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। आप पता है, मैं हैशटैग नहीं लगा सकती कोई भी अपने साथ, लेकिन आपको बता सकती हूँ, आप समझ सकते हैं मैं किस तरफ इशारा करती हूँ। तो उनको हम क्या नाम देंगे? क्या ये मर्द अपनी फैमिली में मुँह दिखाने के काबिल है? इनके साथ औरत शादी की हो जाती है, फिर कहते हैं कि औरतों के साथ बनती नहीं। नाज़रीन, इसमें जो सबसे ज़्यादा शरह है वो है एजुकेटेड लोगों की, और अपर से भी अपर क्लास लोगों की शरह है, क्योंकि 50 लाख से 15 लाख रुपए कोई आम इंसान एक दिन में नहीं उछाल सकता। उसमें एक नहीं होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, जो भी है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इतनी शरह मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मैंने, उनके अपने ही अल्फाज हैं, बहुत ही ज़्यादा डांसर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई डांसर्स हैं,
جو آج کل بہت تبلیغ بھی کر رہی ہیں لیکن ڈانس بھی کرتی ہیں اور جاتی بھی عام جگہ پہ، وہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے، وہ اللہ جانے، ان کا مسئلہ جانے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا. لیکن وہ شوق کون پیدا کر رہا ہے؟ وہی مرد ان کو دیکھنے آ رہے ہیں. عورتیں تو نہیں جاتی ان کو دیکھنے، ہم تو نہیں جاتے، کوئی آرٹسٹ نہیں جاتی، کوئی گھر کی ماں بہن نہیں جاتی، کوئی بینک میں جاب کرنے والی، کوئی ٹیچر، کوئی بھی نہیں. ان کو مرد ہی دیکھتے ہیں، وہی ان کے پاس پیسہ پھینکتے ہیں. ان مردوں کو کیا نام دیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو پلیز مجھے یہ ضرور بتائیے گا. اور سب سے بڑی بات ہے، ان کے لیے تنقید کے لیے کچھ تو بنایا جائے، کچھ تو بولا جائے کہ یہ بھی وہ گندا کیڑا ہیں جو اس وقت گند پھیلا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ سوال اٹھانا چاہیے، اور یہ جو ویڈیو رکھ رہے ہیں اور یہ جو گند پھیلا رہے ہیں، یہ سب بھی ہمارے بچوں کے لیے، ہماری فیملیز کے لیے اچھا نہیں ہے. مجھے تو ایسے مردوں کا سمجھ میں نہیں آتا یہ مرد اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، یا پھر یہ مرد ہیں؟ اگر مرد ہیں تو پھر مردوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ چاہے پھر وہ ہم لوگ الزام دیتے ہیں، جو چیزیں مدرسوں میں ہو رہی ہیں، جو چیزیں اسکولس میں ہو رہی ہیں، ان کو تو پکڑا جا رہا ہے نا. وہ غلط ہو رہا ہے تو ان کو پکڑا جا رہا ہے، لیکن ان کو تو پکڑا بھی نہیں جا رہا، ان کے خلاف تو کوئی کارروائی بھی نہیں ہو رہی. تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اور ان جیسے مردوں کو جو اس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور حرکتیں کرنے کے بعد سرے عام اس ویڈیو کو اپلوڈ بھی کر رہے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے. ہم اسلامی جمہوری ملک ہے، کچھ اور نہیں، اتنا آواز تو اٹھائیں. کم سے کم اتنی شرم ان مردوں کو آنی چاہیے کہ یہ جو ہے ان حرکتوں کو اگر کر بھی رہے ہیں اور شرم بھی نہیں آ رہی تو پھر اپلوڈ نہ کریں. باقی میں نہیں سمجھ سکتی ان کو میں کوئی مرد کا نام دوں. اور مرد، جو عورت 35 سال تک بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر الزام اس چیز کا لگتا ہے کہ اس میں کوئی خوبی ہوگی یا اس میں کوئی خامی ہوگی. یہ خامی ہے اس کو پسند کرنے والے میں خامی ہے. میں سب مردوں کی بات نہیں کر رہی، انہی مردوں کی بات کر رہی ہوں، چاہے اس میں کوئی بھی شامل ہو، میرے ارد گرد ہو، میرے اپنوں میں سے کوئی ہو، جو بھی کوئی ہو، یا میرے دوستوں میں سے ہو، یا پھر اس سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو. میں اس کے خلاف ہوں اور میں رہوں گی کہ جو غلط حرکتیں کر کے اپلوڈ کرے گا، اور چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، ان کو بھی نام دیا جائے، ان کو بھی روکا جائے، ان کو بھی لگام دیا جائے، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جائے، قانونی کارروائی بھی کی جائے. اور آپ جیسے لوگ جو پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہیں، جو اس چیز کو بہت غلط سمجھتے ہیں، جو ہے غلط، تو پلیز آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس ٹاپک پہ اور اس رائے پہ اور اس تنقید پہ کوئی ایسی بات کیجیے گا کہ جو دیکھنے والا ہے وہ سمجھ جائے کہ میں کیا بات کرنا چاہتی ہوں، کہ اتنی فحاشی یہاں بھی بڑھی ہے. تھینک یو سو مچ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری رائے کا اظہار، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور تب تک مجھے اجازت دیجیے گا. لائک اور فالو ضرور کیجیے. تھینک یو سو مچ.